बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जो जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ समय बिताता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन भी करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, ये तो सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाया कांटा और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही कांटा चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसीलिए उसकी इस जन्म की किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है।
इसलिए ना तो बल का अहंकार करें, ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयमित रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। ये मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझकर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। यह प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी देते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खोले हुए पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ का हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसीलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सच पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहाँ अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। यहाँ खूबियां कम हैं और चाहतें बहुत। जिसे भी देखो सब परेशान दिखते हैं। करीब से देखा तो रेत का घर निकला, लेकिन दूर से उसकी शान बहुत लगती है। अपना दर्द खुद तक रखो, अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। तुम क्या हो ये तुम खुद जानते हो। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा। इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत। निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। कहा जाता है कि सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है।
शहर में इंसान तो बहुत हैं, पर आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने फायदे में बोलती है। दिल से इबादत करो, तब वह इबादत मानी जाएगी। माता पिता की सेवा एक अमानत है। जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बन जाएगी। इस छोटी सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत हैं और तमाशा देखने वाले इंसान भी बहुत हैं। हम ही अपनी जिंदगी को उलझा रहे हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राहत दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखता नहीं, पर साथ जरूर देता है। अजीब दौर है, हर कोई यही सोचता है कि शहर जले पर उसका घर बचा रहे। इसी तरह की होड़ में लगे हैं लोग। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही न मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की ठोकर दिल को मजबूत बनाती है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाते हैं। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें खुद लड़ना और खुद संभलना है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर खुश होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ जिनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि उससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं, तब असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो तकदीर वही मिलेगी जो लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसीलिए जब भी बोलो, सोच समझकर बोलो। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह खुश नहीं रह सकता। लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरों को भुला सकते हैं, पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। चाहे छोटे हो, पर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाओ। आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।